क्या आप सच्चाई जानना चाहते हैं उस पर्वत की जिसे देवता भी झुककर प्रणाम करते हैं? ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये रहस्य, मोक्ष, मृत्यु और अमरता का प्रवेश द्वार है। तो आइए चलते हैं उस यात्रा पर जहाँ विज्ञान भी मौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमय इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कैलाश पर्वत हिमालय में स्थित एक रहस्यमय शिखर है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसकी मान्यता है। कई नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का निवास है। आज तक कोई भी इसकी चोटी पर चढ़ भी नहीं पाया है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहाँ समय थम जाता है, जहाँ पैर रखते ही हवा की गति बदल जाती है, जहाँ आप अकेले होते हुए भी खुद को अकेला नहीं पाते, जहाँ पर्वत की चुप्पी में भी कोई रहस्यमयी ध्वनि गूंजती है। तो वो स्थान है कैलाश पर्वत। हिमालय की गोद में बसा यह दिव्य शिखर केवल एक पर्वत नहीं, यह एक जीवित रहस्य है। यह केवल ऊंचाई से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से सबको मंत्रमुग्ध करता है। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ हर पत्थर, हर बर्फ की परत, हर शून्य कुछ कहता है, पर क्या हम सुन पा रहे हैं? यह केवल एक तीर्थ नहीं, यह एक द्वार है। पर सवाल यह है, द्वार किस ओर, किस लोक की ओर? और क्या यह लोक भगवान शिव का दूसरा धाम है? दोस्तों, तिब्बत में स्थित यह पर्वत 21,778 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं होने के बावजूद भी यह सबसे पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा चारों की आस्था का केंद्र यह पर्वत है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है कि इस स्थान में कुछ तो असाधारण है। दोस्तों, 4 प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कर्नाली और सतलुज इस पर्वत से निकलती हैं। यह केवल भूगोल नहीं, यह ब्रह्मांडी योजना है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है। हिंदू शास्त्रों में कैलाश को केवल एक स्थान नहीं बल्कि भगवान शिव का निवास कहा गया है। कैलाश लोक यह वह स्थान है जहाँ शिव और शक्ति साक्षात विद्यमान है। शिव पुराण में लिखा है, कैलाश वह धाम है जहाँ केवल शरीर नहीं आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, ऋषि अगस्त्य ने कहा था, कैलाश वह स्थान है जहाँ लोक और परलोक की सीमाएं मिट जाती हैं। महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, भृगु जैसे योगी वर्षों तक इस पर्वत के पास तप में लीन रहे, परंतु उन्होंने भी कहा कि कैलाश की चोटी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि यह कोई भौतिक ऊंचाई नहीं, यह चेतना की ऊंचाई है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ नहीं पाया। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा घटा जिसने पर्वतारोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ को मौसम ने रोका, कुछ को मानसिक भ्रम और कुछ को किसी अदृश्य भय ने रोक दिया। रूसी पर्वतारोही एक बार लगभग चोटी तक पहुंच गए, लेकिन लौटकर उन्होंने कहा, वहां पहुंचते ही लगा जैसे कोई शक्ति हमें भीतर खींच रही हो और चेतना डगमगाने लगी हो। तिब्बती लोग मानते हैं, जो कैलाश पर्वत पर चढ़ता है वो धरती पर नहीं लौटता। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस पर्वत में कोई गुप्त द्वार है? क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या सचमुच कोई भौतिक प्रवेश द्वार है? कई यात्रियों का अनुभव है कि जब वे पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो कुछ स्थानों पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई सुरंग हो, जैसे कोई मार्ग भीतर की ओर जाता हो। कुछ को ध्यानावस्था में दिव्य नगरी के दर्शन हुए, जहाँ अद्भुत प्रकाश, संगीत और अलौकिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। क्या ये कल्पना थी या कोई सूक्ष्म संसार?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव केवल कैलाश के बाहर नहीं, भीतर भी निवास करते हैं। सूक्ष्म लोक में, वह लोक जो हमारे अनुभव से परे है, एक ऐसी चेतना की भूमि जहाँ केवल योगी और सिद्धि ऋषि ही पहुँच सकते हैं। यह माना जाता है कि कैलाश एक ऊर्जा चक्र के केंद्र पर स्थित है, जहाँ पांचवा आयाम सक्रिय है, फिफ्थ डायमेंशन, जिसके माध्यम से चेतना दूसरे लोकों में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, तिब्बती परंपरा में कैलाश को कांग रिनपोक्षे कहा जाता है, अर्थात कीमती बर्फ का रत्न। यह माना जाता है कि पर्वत के भीतर एक मार्ग शंभला की ओर जाता है, एक दिव्य नगरी जहाँ केवल सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। बौद्ध तंत्र में चक्र संवर और तारा देवी के ध्यानस्थ स्वरूप भी कैलाश से जुड़े माने जाते हैं। बोन परंपरा में कैलाश को सिपाहोर का निवास कहा गया है, जो ब्रह्मांडीय संरचना के संरक्षक। दोस्तों, क्या इन सभी परंपराओं की एक जैसी अनुभूति यह साबित नहीं करती कि यहाँ कुछ तो खास है? तिब्बती लोक कथाओं में वर्णन आता है कि कभी कभी कैलाश से दिव्य ध्वनि आती है, डमरू की। दोस्तों, कई बार रात में पर्वत की चोटी से प्रकाश फूटता है। इन ध्वनियों और रोशनी को वहाँ के लोग भगवान शिव की उपस्थिति मानते हैं। एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग है महान संत मिलारेपा का। दोस्तों, उन्होंने कैलाश के चारों ओर ध्यान किया, वर्षों तक तप किया। एक बार जब वे पर्वत की ओर ध्यानावस्था में लीन रहे थे, ध्यानस्थ अवस्था में देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पर्वत पर एक द्वार खुला, जिसमें से दिव्य प्रकाश और नाद ध्वनि निकल रही थी, जैसे किसी और जगत की झलक मिल रही हो। लेकिन तभी उन्हें एक आंतरिक संदेश मिला। यह द्वार केवल तप और त्याग के चरम पर पहुंचने वालों के लिए ही। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएं भारतीय योगियों के साथ भी घटित हुई। गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ की कथाएं बताती हैं कि उन्होंने कैलाश के भीतर प्रवेश किया और वर्षों तक नहीं लौटे। जब लौटे तो उनका शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाशमय चेतना लौट कर आई। अनेक तीर्थयात्रियों ने कैलाश की यात्रा के दौरान यह अनुभव किया कि यहाँ बाल और नाखून की वृद्धि सामान्य से अधिक तेज हो गई। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संकेत है कि वहाँ टाइम डायलेशन हो सकता है, यानी वहाँ समय का प्रवाह पृथ्वी के अन्य भागों से अलग है। ऐसा प्रभाव आमतौर पर केवल ब्लैक होल या बहुत तीव्र गुरुत्वाकर्षण में होता है। क्या कैलाश कोई ऊर्जा केंद्र है जो समय और स्थान को मोड़ सकता है? दोस्तों, रशियन वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मूलदाशेव ने कैलाश पर वर्षों तक शोध किया। उन्होंने बताया कि कैलाश पर एक विशाल पिरामिड है, एक प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रचना। उनके अनुसार यह प्राचीनतम सभ्यता द्वारा बनाया गया ऊर्जा ट्रांसमीटर है। उनकी टीम ने पाया कि कैलाश के आसपास समान दूरी पर कई अन्य पर्वत पिरामिड जैसी आकृति में है। दोस्तों, जैसे कि कोई विशाल प्रणाली। अमेरिकी सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों में देखा गया कि पर्वत के अंदर कुछ हॉलो चैम्बर्स जैसे संकेत मिलते हैं। ये संकेत करते हैं कि अंदर कोई संरचना हो सकती है। कुछ साधकों ने ध्यान के माध्यम से कैलाश में अद्भुत अनुभव किए। किसी ने कहा, मैंने आंखें बंद की और वहाँ एक दीप ज्योति जल रही थी, तो किसी ने कहा वहाँ एक मंदिर था जो अदृश्य होते ही भीतर प्रकट हुआ। दोस्तों, कैलाश पर ध्यान करने से शरीर में कंपन, ब्रह्म ध्वनि और ऊर्जा का अनुभव सामान्य बात मानी जाती है। क्या यह ऊर्जा ही उस गुप्त द्वार की कुंजी है? कई यात्रियों ने अनुभव किया कि जब वे पर्वत के पास पहुँचे तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। कुछ को रहस्यमय स्वप्न आए, कुछ को लगा कि वे किसी अन्य आयाम में पहुंच गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान की रक्षा की जा रही है केवल उन्हीं के लिए जो आंतरिक रूप से तैयार हों।
यदि सभी पौराणिक ग्रंथ, तिब्बती परंपराएं, वैज्ञानिक शोध और साधकों के अनुभवों को जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कैलाश केवल पर्वत नहीं, द्वार है। यह द्वार भले ही हमारी आंखों से ना दिखाई दे, पर यह चेतना की परतों में सक्रिय है। शिव का दूसरा लोक कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाई है। क्या कैलाश पर्वत में कोई गुप्त द्वार है जो भगवान शिव को दूसरे लोक तक जाता है? जो भगवान शिव के दूसरे लोक तक जाता है, इसका उत्तर शायद कभी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर्वत की महिमा और रहस्य हमारे विश्वासों में हमेशा जीवित रहेंगे। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो हमारे भीतर के दिव्य सत्य को उजागर करने का प्रतीक बन चुका है। कैलाश पर्वत का रहस्य इस पृथ्वी पर एक चिरस्थायी उपहार की तरह बना रहेगा, जो हमें हर दिन अपनी आत्मा की गहराइयों को जानने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।